अगर डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी को आपने दिया है तो अच्छी बात है, लेकिन जो पद 2-3 गो लोग रखे हुए तो उसमें से देना चाहिए था। मेरा भाई का ही पद क्यों छीन लिया, यही बात हम कहना चाहते हैं। तो लेके दिया गया वो अच्छा नहीं है। और दूसरा था कि मेरा यही सवाल था कि महिला का एक भी स्थान नहीं दिया गया। 9 में कम से कम एक भी महिला रहती तो इस कमेटी का खूबसूरती और निखर जाता। आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी लगातार सुर्खियों में हैं। नाराज चल रहे हैं इन दिनों एनडीए से। ऐसा इसलिए क्योंकि जीतन राम मांझी बहुत पहले महागठबंधन से अलग होकर एनडीए में शामिल हुए थे। उस दौरान एनडीए की सरकार नहीं थी। नई सरकार गठन होने के बाद जीतन राम मांझी ने 2 मंत्री पद का जो है डिमांड रखा था। हालांकि एक डिमांड पूरी हुई है, एक डिमांड अभी भी अधूरा है। ऐसे में जीतन राम मांझी के जो समधन हैं वही बगावत पर उतर चुके हैं। जीतन राम मांझी जहां सेटलमेंट की बात कह रहे हैं तो दूसरी तरफ उन्हीं के समधन जो है उन्हीं के पार्टी के विरोध में जो है मोर्चा खोल दिया है। जो समधन है ज्योति मांझी, उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान में कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसे तो बहुत समझदार हैं, लेकिन एक तरफ जहां रत्नेश सदा को हटाकर उन्होंने समझदारी दिखाई है, ये कहीं से उचित नहीं है। संतोष सुमन यानी कि जो उनके दामाद हैं उन्हीं के खिलाफ उन्होंने बोला और कहा कि उन्हें एक विभाग दिया गया था, ठीक था, लेकिन जो रत्नेश सदा से विभाग छीन करके संतोष सुमन को दिया गया है ये सरासर गलत है। पहले हम आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहना है जीतन राम मांझी के समधन ज्योति मांझी का। सदा को जो मंत्री पद से हटाया गया वो भी एक दलित थे, आप ही के समाज से आते हैं, क्या आप सही उसको मानते हैं? हम देखिए भैया, सही है कि गलत है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय एनडीए के शीर्ष नेता लोग क्या सोच के दिए हैं माननीय संतोष जी को और रत्नेश सदा जी को मुक्त किए हैं, इससे तो वही जान सकते हैं। और हम सवाल किए थे कि पद अगर डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी को आपने दिया है तो अच्छी बात है, लेकिन जो पद 2-3 गो लोग रखे हुए तो उसमें से देना चाहिए था। मेरा भाई का ही पद क्यों छीन लिया, यही बात हम कहना चाहते हैं। संतोष एक पढ़े लिखे, संतोष सुमन एक पढ़े लिखे हैं, क्या उनको अच्छा विभाग नहीं दिया जा सकता है? क्या उनको अच्छे विभाग से नहीं नवाजा जा सकता? आप लोग के चैनल पर तो बहुत चल चुका है कि वो पढ़े लिखे हैं कि नहीं। विभाग कोई अच्छा और खराब बुरा नहीं होता है, सभी काम करने वाले विभाग है। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि विभाग मेरे भाई से लेके दिया गया वो अच्छा नहीं है। और दूसरा था कि मेरा यही सवाल था कि महिला का एक भी स्थान नहीं दिया गया। 9 में कम से कम एक भी महिला रहती तो इस कमेटी का खूबसूरती और निखर जाता। और जिस कदम से हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को ताजपोशी पेशी कराने जा रहे हैं 12 तारीख को, तो उसमें और 4 चांद लग जाता। लेकिन जीतन राम मांझी ने जिस तरीके से कहा कि भाई हम स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं देख सकते हैं, पथ निर्माण में रोड नहीं बना सकते हैं, तो क्या लगता है पथ निर्माण ही सब देना चाहिए था? चाहे स्वास्थ्य विभाग देना चाहिए था, स्वास्थ्य विभाग मिलना चाहिए था आप लोगों को, चाहे कोई बड़ा। आप फिर सोच रही है कि बहुत पुराने नेता हैं, वास्तव में कोई भी पद मिलना चाहिए था। पद कोई मिल गया उससे दुख नहीं है, केवल हमारे भाई से लेकर दे दिए यही दुख है बस। और उसमें सरकार पर कोई प्रभाव नहीं है, हम लोग समर्थन करेंगे। और माननीय क्या कहते हैं माननीय नीतीश कुमार जी जो हमारे विधायक दल के नेता बने हैं, उनको हम लोग स्वागत करते हैं और 12 तारीख को उनको जिताएंगे। आखिर आपके भाई से पद कौन छीन लिया? अब कौन छीन लिया तो आप लोग नहीं जानते हैं? कौन मैं बता दीजिए कौन छीन लिया ना। अब कौन छीन के दिया था ये हम वहाँ थे, हम आप ही के चैनल से न जाने कि फलाने आदमी मंत्री बने, फलाने आदमी ये बने, ये विभाग उन्हें मिला, हम इतना ही तो जानते हैं। का अधिकार तो आपके चहेते नेता को ही है ना, नीतीश जी को है ना। तो बनाए हैं तो फिर वो हम इतना बोले, मुझे कुछ लगा तो बोले हैं, हो सकता है सुधार हो। हम यही कहना चाहें जो माननीय हमारे रत्नेश भैया का
विभाग था उन्हें वापस होना चाहिए। बिना पद प्रतिष्ठा के हमारी पार्टी के कोई भी नेता रह सकता है, लेकिन किसी के छीन करके मत दीजिए, ये अच्छा नहीं लगता है। एक घर में रोवा कानी हो जाएगा और एक घर में खुशी, कितना खराब लगता है। हमारा कहना यही था कि किसी एक जो 2 विभाग 3 विभाग कोई रखे हुए तो उसमें आप दे देते तो कोई तकलीफ नहीं था, या SC ST माननीय तेजस्वी प्रसाद जी के पास रहता तो वहाँ से आप उठा कर दे देते तो अच्छा होता। लेकिन 6 महीने में क्या दिक्कत हुई उनसे कि जो आपने उनसे लेकर के इन्हें दे दिया। पहले संतोष सुमन से छीने नीतीश कुमार, उसके बाद रत्नेश सदा को दिएगा, रत्नेश सदा से छीन के फिर संतोष सुमन को दे दिए। फिर आप ही लोग गलत बोल रहे हैं। उन्हें उनसे छीना नहीं गया, इन्होंने इस्तीफा दिया था बस। अदला बदली आखिर क्यों कर रहे हैं नीतीश कुमार? आखिर नीतीश जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? नीतीश जी को तो आप पहले से जानती हैं। तो वही चीज तो कहे, हमको जो लगा हम बोल दिए। अब क्यों कर रहे हैं फिर मिलेंगे तो पूछ लेंगे। ये बात आप नीतीश कुमार के समक्ष भी रखेंगे कि भाई उनको मिलना चाहिए पद रत्नेश को? हाँ, एकदम मिलना चाहिए। हम आप लोग के माध्यम से चलिए गए उनके पास। मैडम लगता है कि CM साहब से गलती हुई है? वो गलत नहीं किए हैं, हमसे ज़्यादा माथा वाले हैं और बहुत समझदार है, काबिल नेता हैं, और इसलिए कुछ सोच समझ कर बोले हैं तो हमको लगता है हम ही अक्षम है, वही सक्षम है, इसलिए दिए। आपने भी क्या कुछ कहा? बता दें कि इन दिनों जीतन राम मांझी लगातार NDA से नाराज हैं। हालांकि इन दिनों मीडिया में कोई सवाल वो जवाब से बच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी की नाराजगी जो है वह दिख रही है। और अब तो उन्हीं के समधन जो ज्योति मांझिया हैं अपने ही पार्टी में बगावत पर उतर चुकी हैं। ज्योति मांझी का कहना है कि आप संतोष सुमन को मंत्री बनाए थे, सही बात था, लेकिन रत्नेश सदा को विभाग छीन करके संतोष सुमन को देना यह कहीं से भी उचित नहीं है। अब देखने वाली विषय होगी कि हम का आगे क्या स्टैंड होता है। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।